नमस्कार, शेखावाटी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 10 का भारतीय कृषि चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पिछली क्लास में कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे। 2 आधारों पे हमने प्रकार पढ़े थे, वो हमारा हो गया था। आज हम भारत के जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी जो पहली खाद्यान्न फसल है वो है गेहूं। गेहूं उत्तरी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है और यह समशीतोष्ण क्षेत्रों में बोई जाती है। एक बार आप देख लीजिए, समशीतोष्ण मान लीजिए यह पृथ्वी है और यह भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। इससे ऊपर चलेंगे उत्तरी अक्षांश में तो यह 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहाँ 90 डिग्री आ जाता है। इसी प्रकार दक्षिणी अक्षांश में भी इसी प्रकार से है 30 और 60 और यहाँ 90 डिग्री। तो जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 30-30 डिग्री है वह उष्ण कटिबंध है। यह उष्ण कटिबंध है और यह भी उष्ण कटिबंध है। और जो ऊपर है ध्रुवों की तरफ वो शीत कटिबंध बोलते हैं उसको। और इन उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच जो पाया जाता है दोनों ओर, यहाँ दक्षिणी और उत्तरी अक्षांशों में, यह क्या है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध बोल सकते हैं। यह भी क्या है, शीतोष्ण कटिबंध है। तो जो गेहूं की फसल है, ध्यान दीजिएगा, जो गेहूं की फसल है इन शीतोष्ण कटिबंधों में ही बोई जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो गेहूं की फसल है वह उत्तर भारत की प्रमुख फसल है और शीतोष्ण कटिबंधों में बोई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो गेहूं को बोने के लिए हमने पढ़ा शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंधों में बोई जाती है। उसके बाद आगे इसके बोने के लिए तापमान के बाद वर्षा के बाद मिट्टी। जो हम फसलें बढ़ेंगे उनमें हमारा जो क्रम होगा, जो आवश्यक दशाएं हैं वह यही रहेगा। तो गेहूं की फसल के लिए जो तापमान है वह तापमान है 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। गेहूं की फसल के लिए जो तापमान की आवश्यकता होती है वह 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के जो मध्य है वह बोई जाती है। वर्षा है वह 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में इसे बोया जाता है। 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वर्षा जहां होती है वह गेहूं के लिए उपयुक्त क्षेत्र होता है। मिट्टी हल्की दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। तो गेहूं की फसल के लिए जो मिट्टी है वह हल्की दोमट या चिकनी मिट्टी में गेहूं की फसल बोने के लिए उपयुक्त होती है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि गेहूं की फसल शीतोष्ण कटिबंधों में बोई जाती है और उत्तरी भारत में, मुख्यतः भारत के अंदर उत्तरी भारत में यह फसल बोई जाती है। इसके बाद तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर और मिट्टी हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी के लिए गेहूं की फसल के लिए तीनों ही तत्व क्या हैं, बहुत अहम रखते हैं। इसके बाद आ जाइए गेहूं की फसल। गेहूं की 60% फसल 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। जो गेहूं की जो फसल है, भारत के अंदर जो कुल फसल उत्पादन होता है उसका 60% इन 3 राज्यों में ही उत्पादित होता है। उत्तर प्रदेश में 32.68%, पंजाब में 21% गेहूं और हरियाणा में 6.12% गेहूं। लगभग 60% गेहूं इन 3 राज्यों में उत्पादित होता है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार भी गेहूं उत्पादन में मुख्य स्थान रखते हैं। तो एक बार ध्यान दीजिएगा
गेहूं का लगभग 60% उत्पादन तो मात्र इन 3 जिलों में ही होता है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश में 32.68%, पंजाब में 21% गेहूं और हरियाणा में 6.12% जो भारत में उत्पादित होता है उसका उत्पादन ये 3 राज्य इस प्रकार से रखते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार, यह 3 राज्य भी गेहूं के उत्पादन में अहम स्थान रखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं राजस्थान में। जो राजस्थान है, राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर, यह मुख्य जिले हैं। राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर और जयपुर यह मुख्य जिले हैं जहां गेहूं का उत्पादन होता है राजस्थान में। अब देखिए, अगर प्रश्न आ जाए गेहूं के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका आएगा? उत्तर प्रदेश का, क्योंकि यह जो कुल उत्पादन होता है उसका 32% भाग कहां उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर प्रश्न आ जाए राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का कहां होता है? तो गंगानगर आएगा। जो मैंने क्रम लिखा है उसी क्रम में उत्पादन राजस्थान में होता है। पहले नंबर पे गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर अलवर, फिर भरतपुर, फिर जयपुर। तो यह हो गए हमारे राजस्थान के बारे में चर्चा। अब हम विश्व में देख लेते हैं। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। भारत कौन से स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। विश्व में प्रथम स्थान चीन का है गेहूं उत्पादन में, और द्वितीय स्थान अमेरिका का है। ध्यान दीजिएगा, विश्व में भारत गेहूं उत्पादन में तीसरे स्थान पे है और प्रथम स्थान चीन रखता है, द्वितीय स्थान अमेरिका रखता है। उसके बाद गेहूं उत्पादन में भारत का नंबर आता है। तो गेहूं की फसल के बारे में बस इतनी सी ही चर्चा थी जो हमने कर ली है। अब अगली हमारी फसल है चावल। आज हम प्रमुख खाद्यान्न फसलें पढ़ रहे हैं, जिनमें पहला हमने क्या देखा? गेहूं देखा। अगली हमारी फसल है चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ध्यान दीजिए, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और यह उष्ण कटिबंधों में बोई जाती है। उष्ण कटिबंध, अभी हमने देखा था कि उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में पाया जाता है। वह क्या है? उष्ण कटिबंध है। इसके लिए जो तापमान है, तापमान 19 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा 75 से 200 सेंटीमीटर, और जो मिट्टी है, वह चिकनी दोमट और कच्छारी। ध्यान दीजिए, चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और इसके लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं, सबसे पहले तो उष्ण कटिबंध में बोई जाती है। तापमान इसके लिए 19 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा 75 से लेकर 200 सेंटीमीटर जिन इलाकों में होती है वहां चावल की खेती की जाती है। मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी और कच्छारी मिट्टी, जहां नदी वाला भाग होता है, नदियों के आसपास इसे बोया जाता है। नदियों के आसपास कच्छारी और जो चिकनी दोमट है वह मिट्टी पाई जाती है। अब यह भारत में जो चावल है वह खरीफ की फसल है, लेकिन वर्ष भर में 3 ऋतुएं होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून। इन तीनों ही समय चावल बोया जाता है। जो मानसून में बोया जाता है उसे अमन, उस फसल को कहते हैं अमन। ग्रीष्म ऋतु में जो बोया जाता है उसे बोरो, और शीत ऋतु में बोया जाता है उसे ओस कहते हैं।
तो जब ये तीनों में ही बोया जाता है तो इसे हम खरीफ की फसल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मानसूनी फसल है उसमें लगभग 86% चावल मानसून के समय बोया जाता है, जिसे अमन कहते हैं। बाकी जो ग्रीष्म और शीत है उसमें मात्र 14% गेहूं बोया जाता है, इसीलिए इसे खरीफ फसल के अंदर शामिल किया जाता है। तो चावल वर्ष भर बोया जाता है, शीत ऋतु में भी बोया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में भी और मानसून ऋतु में भी इसे बोया जाता है। मानसून में अमन कहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है उसे बोरो कहते हैं, और शीत ऋतु में बोया जाता है उसे ओस कहते हैं। 86% चावल मानसून के समय में बोया जाता है, इसीलिए इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा जाता है। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। भारत से पहले चीन प्रथम स्थान है, चीन का। तो चावल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है, किसके बाद? चीन के बाद। सर्वाधिक चावल विश्व में चीन में होता है, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब भारत की चर्चा कर लेते हैं। भारत में जो चावल का उत्पादन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में इसी क्रम में यह होता है। पश्चिम बंगाल में 15.22%, आंध्र प्रदेश में 14%। तो ध्यान दीजिएगा, चावल का जो उत्पादन है वह भारत में पश्चिम बंगाल में 15.22% उत्पादित होता है, आंध्र प्रदेश में 14%, इसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। इसी क्रम में भारत में जो है पहला स्थान बंगाल का है चावल उत्पादन में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। अब जो राजस्थान है, राजस्थान में भी चावल का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी यहां किया जाता है, लेकिन यह मानसून से नहीं किया जाता है बल्कि सिंचाई के द्वारा। राजस्थान में सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन किया जाता है। विश्व में हमने देख ही लिया है कि भारत का दूसरा स्थान है चीन के बाद। तो हमारी चावल के बारे में भी चर्चा हो गई है। तीसरी हमारी फसल है मक्का। मक्का खाद्यान्न फसल के साथ ही औद्योगिक फसल भी है। मक्का खाद्यान्न फसल के साथ ही औद्योगिक फसल है। उद्योगों में इसका प्रयोग कौन कौन से उद्योगों में किया जाता है? तो स्टार्च और ग्लूकोज उद्योग में। स्टार्च और जो ग्लूकोज उद्योग है उसमें मक्का का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन दोनों में एक कच्चे माल के रूप में मक्का का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, जो मक्का है वह खाद्यान्न व औद्योगिक दोनों ही फसलों के रूप में शामिल किया जाता है। इसमें जो औद्योगिक है, उद्योगों में स्टार्च उद्योग व ग्लूकोज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है कच्चे माल के तौर पे। इसके बाद देखिए, जो मक्का है उसके लिए जो तापमान है, उसके बाद वर्षा और मिट्टी, तो तापमान है वह इसका 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक, वर्षा 50 से लेके 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी हल्की मिट्टी में इसे बोया जाता है जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो। ध्यान दीजिए, मक्का की फसल खाद्यान्न व औद्योगिक दोनों फसलों में शामिल किया जाता है। औद्योगिक उद्योगों में इसका प्रयोग स्टार्च व ग्लूकोज के रूप में किया जाता है कच्चे माल के तौर पे। अब मक्के की फसल को बोने के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं, वो दशाएं कौन कौन सी हैं? तो तापमान इसके लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर, और मिट्टी हल्की मिट्टी जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो, उस मिट्टी में इसे बोया जाता है।
तो मक्का की बात हो गई है। अब विश्व में मक्का उत्पादन में भारत का 10वां स्थान है। मक्का है, उसका मक्का उत्पादन में भारत 10वें स्थान पे है विश्व में। तो कम मात्रा में उत्पादन होता है मक्का का, इसीलिए मक्का का निर्यात नहीं किया जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा कि मक्का उत्पादन भारत जो है विश्व में 10वां नंबर रखता है, इसीलिए इसका निर्यात नहीं किया जाता है, क्योंकि कम मात्रा में हमारे देश में उत्पादित होता है। देखिए भारत में जो मक्का का उत्पादन है वह किस प्रकार से होता है। भारत में सर्वाधिक मक्का आंध्र प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो यह क्रम आप याद रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है तो एक नंबर पे आ जाएगा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे कर्नाटक, तीसरे नंबर पे राजस्थान, चौथे नंबर पे यूपी और पांचवें नंबर पे गुजरात। तो इसी क्रम में आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक मक्का उत्पादन भारत में कहाँ होता है। तो यह वो प्रमुख राज्य हैं जो मक्का उत्पादन में अग्रणी हैं। अब हम राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में मक्का उत्पादन कहाँ होता है, क्योंकि तीसरा स्थान मक्का उत्पादन में राजस्थान रखता है। तो राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, यह 5 वो प्रमुख जिले हैं जो राजस्थान में मक्का उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। एक बार आप फिर देख लीजिए, मक्का औद्योगिक व खाद्यान्न दोनों ही फसलों के अंदर शामिल किया जाता है। मक्का की फसल है वह तापमान कितने होना चाहिए मक्के की फसल को बोने के लिए, तो 15 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसका तापमान होना चाहिए। उसके बाद वर्षा, तो वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर। मिट्टी हल्की मिट्टी होनी चाहिए जो बारिश का पानी सोखने का क्षमता रखता हो। अब हमने देखा कि भारत का 10वां स्थान है विश्व में, और भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात प्रमुख राज्य हैं मक्का उत्पादन में। और राजस्थान के अंदर जो जिले हैं वह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और उदयपुर। इसी क्रम में आपको याद रखना है, राजस्थान में सर्वाधिक कोटा में, फिर बूंदी में, फिर बारां में, झालावाड़ और उदयपुर। तो यह मक्का के बारे में हो गई। बाजरा, ध्यान दीजिए, हमारी जो अगली फसल है चौथे नंबर पे और अंतिम फसल है खाद्यान्न फसलों में बाजरा। बाजरा खाद्यान्न व चारे दोनों के लिए बोई जाती है, खाद्यान्न और पशुओं के लिए, चारे के लिए, इन दोनों के लिए बाजरे की फसल को बोया जाता है। बाजरे की फसल को बोने के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं उनमें ध्यान दीजिए आप। जो तापमान है, तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वर्षा, जहां 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा हो वह स्थान बाजरे की फसल के लिए उपयुक्त होता है। और मिट्टी है वह हर प्रकार की मिट्टी में एक बोया जा सकता है। वह मिट्टी कैसी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, जो बारिश का पानी सोख सके। इसके लिए कोई विशेष मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसमें एक गुण होना चाहिए कि वह जो बारिश का पानी है वह निकासी कर सके, मतलब सोख सके। तो सोखने की जो क्षमता रखती है वह मिट्टी होनी चाहिए। तो जो बाजरे के लिए उपयुक्त दशाएं हैं वह हमने देख लिए। तापमान होना चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा होनी चाहिए 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य, और मिट्टी हल्की मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी सोखने की क्षमता हो। अब देखिए, विश्व में भारत बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान भारत का है विश्व में। तो भारत के अंदर सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है, 42% बाजरा। जो भारत में कुल उत्पादित बाजरा है उसका 42% राजस्थान में उत्पादित होता है। महाराष्ट्र में 20% बाजरा उत्पादित होता है,
तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है बाजरा उत्पादन में। इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी बाजरा उत्पादित होता है और मध्य प्रदेश, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश ले लीजिए आप, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, यहाँ पे बाजरा उत्पादित होता है। और विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अब राजस्थान में, क्योंकि सबसे सर्वाधिक बाजरा भारत के अंदर राजस्थान में उत्पादित होता है, तो राजस्थान में कौन कौन से स्थान है जहां बाजरा उत्पादित होता है? तो जो पाकिस्तान की सीमा के पास देश है, जोधपुर सर्वाधिक बाजरा होता है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, लगभग सभी जिलों में, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, इन लगभग सभी जिलों में बाजरा उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। एक बार फिर देख लीजिए, बाजरा जो खाद्यान्न और चारे दोनों के लिए बोया जाता है। बाजरे को बोने के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा और हल्की मिट्टी के अंदर बाजरे को बोया जाता है। इसके बाद बाजरा उत्पादन में भारत नंबर 1 है, दुनिया के सभी देशों से अग्रणी है। भारत के अंदर जो बाजरा उत्पादन है वह सर्वाधिक राजस्थान में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। राजस्थान में जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, यह बाजरा उत्पादन में अग्रणी जिले हैं। तो आज जो हमने चर्चा की वह भारत की जो प्रमुख खाद्यान्न फसलें थी उनमें देखा, पहले हमने गेहूं पढ़ा, उसके बाद चावल, उसके बाद हमने देखा मक्का और उसके बाद बाजरा। जो कल है या अगली जो क्लास होगी जब भी होगी उसमें हम जो भारत की जो प्रमुख तिलहन फसलें हैं, जो दलहन फसलें हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, मतलब दालों के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कितनी होती है, किस मात्रा में होती है। धन्यवाद।